अगर उसने गलत किया है, जैसे बता रहे हैं कि उसने पिस्टल लहराई है कि कुछ किया, तो उसको गिरफ्तार करना चाहिए था। पहली बात तो वो तिवारी का काउंटर नहीं किया, ये संविधान का काउंटर है। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, आए दिन हत्या होंगी, बलात्कार होंगे। भाजपा जब से आई है, ब्राह्मण की लगातार हत्या हो रही है। ब्रजेश पाठक क्या कहते हैं कि हमारे साथ है? ब्रजेश पाठक को क्या अधिकार है? किसी ब्राह्मण की मदद करने पहुंचे हैं? जिस पुलिस की जिम्मेवारी देश और प्रदेश की सुरक्षा करने की है, वो पुलिस जो है अब माफिया तंत्र में तब्दील होती जा रही है। मुझे लगता है इसे जाति के आधार पर नहीं देखना चाहिए, इसे मानवता के आधार पर देखना चाहिए कि ये मानवता का कत्ल कराने वाले। बिहार का भरत तिवारी इनकाउंटर दिन प्रतिदिन चर्चा में जा रहा है। कोई कह रहा है कि इनकाउंटर फेक है, कोई कह रहा है इनकाउंटर सही है, कोई कह रहा है कि भगत सिंह थे भरत तिवारी। तमाम फोटोशॉप से पोस्टर, फोटो, तमाम चीज़ें वायरल हो रही है। तमाम सवाल उठ रहा है। सवाल पुलिस प्रशासन पर उठ रहा है, सवाल फेक इनकाउंटर पर उठ रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि फेक इनकाउंटर आखिर होता क्यों है? क्या कारण हो जाता कि किसी को भी जो सरेंडर करता उसको पकड़ के मार दिया जाता? भरत तिवारी का इनकाउंटर कोई पहला इनकाउंटर नहीं था जो फेक इनकाउंटर था। फिलहाल हम लोगों से बात करेंगे कि क्या सोचते हैं भरत तिवारी के इनकाउंटर से। क्या सोचते हैं आपसे भरत तिवारी के इनकाउंटर? भरत तिवारी का इनकाउंटर बहुत ही निंदनीय है। इनकाउंटर नहीं होना चाहिए था। अगर न्यायपालिका बनी हुई है तो उसका भी सम्मान करना चाहिए था। अगर उसने गलत किया है, जैसे बता रहे हैं कि उसने पिस्टल लहराई है कि कुछ किया, तो उसको गिरफ्तार करना चाहिए था। पहली बात तो उसको न्यायपालिका के सामने पेश करते, न्यायपालिका उसको सजा देती, या तो न्यायपालिका ख़त्म कर देना चाहिए। जब अपने आप ही सब पुलिस को ही करना है वहाँ के, तो क्या ज़रूरत है न्यायपालिका? इनकाउंटर नीति कैसे शुरू हो गई फिर? इनकाउंटर नीति सिर्फ लगातार हत्याएं जो हो रही हैं, और पुलिस वाले जितने भी इनकाउंटर में शामिल थे सबके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इनकाउंटर नहीं जिस पे सवाल उठ रहा है कि फेक इनकाउंटर है, ये तो फेक है। वो समाज सेवी था, उसके ऊपर एक मुकदमा नहीं दर्ज है। एक मुकदमा दर्ज है, बताइए आप? कोई मुकदमा दर्ज तो है नहीं। न्यायपालिका को किस लिए बनाया गया है? न्यायपालिका ही खत्म कर देना चाहिए। अगर वो बदमाश था, अपराधी था, कुछ भी था, पिस्टल लहराया, तो उसको गिरफ्तार करके कानून के साथ वहाँ अदालत में पेश करना चाहिए। होगा आपका? प्रवीण कुमार मिश्रा, प्रदेश प्रभारी सर्वजन हित पार्टी। ब्राह्मण समाज से हैं? जी हाँ। तो क्या देखते हैं कि ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है? सब ब्राह्मण संगठन कह रहे हैं सब। लगातार, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, लगातार ब्राह्मणों को ही टारगेट किया जा रहा है। कितने इनकाउंटर हो रहे ब्राह्मण हैं? समाज तो भाजपा के साथ खुल के रहे हैं हमेशा। भाजपा के साथ कहाँ रहा है? भाजपा जब से आई है, ब्राह्मण की लगातार हत्या हो रही है। ब्रजेश पाठक क्या कहते हैं कि हमारे साथ है? ब्रजेश पाठक को क्या अधिकार है? किसी ब्राह्मण की मदद करने पहुंचे हैं? इतने इतने कांड हुए, कहाँ पहुंची है भाजपा? भाजपा के कौन से मंत्री पहुंचे कहीं ब्राह्मणों की हत्या हुई है? बताइए आज तक, बताइए, आप बताइए, कहीं पहुंचे हैं कोई मंत्री भाजपा के? इतने बड़ी बड़ी हत्या हुई। 5 ब्राह्मणों की हत्या 2017 में हुई थी, भरतपुर देवारा ऊंचाहार कांड। कहा कितने मंत्री पहुंचे थे वहाँ पे? कौन पहुंचा था? 17 जुलाई 2017 को हमने विधानसभा का घेराव भरत किया। तिवारी का इनकाउंटर गलत मानते हैं? गलत है, पूरी तरह से गलत है। और जो तमाम इनकाउंटर और हुए, और इनकाउंटर के भाई देखिए, अगर आपराधिक इतिहास है भाई, होना चाहिए। लेकिन परिवार ये कहता है कि रात को उठा के लेकर गए, फिर ले जाकर इनकाउंटर कर दिया। अगर वो अपराधी होता तो इनकाउंटर करते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं दर्ज है, कुछ नहीं दर्ज है, तो काहे लिए इनकाउंटर किया गया? सिर्फ अपनी साख बचाने के लिए कि उसने गलत को गलत बोल दिया, इसलिए? भरत तिवारी के इनकाउंटर को कैसे देखते हैं? देखिए, भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ है, निश्चित तौर पर ये सरकार ने बदला, जलसी, द्वेष, डाह में जो है वो तिवारी का काउंटर नहीं किया, ये संविधान का काउंटर है, ये सिस्टम का काउंटर है, ये आवाम का काउंटर है, ये लोकतंत्र का काउंटर है, ये जनतंत्र का काउंटर है, ये देश के सद्भाव का काउंटर है, ये देश का मिल्लत का काउंटर है, ये देश का एका का काउंटर है। काउंटर कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं होती। बिल्कुल नहीं। जब आप कहते हो कि हम लिखित संविधान का शपथ लेते हैं, किस पे? गीता पर हाथ रख करके कि वर्तमान संविधान के संचालन में भेदभाव नहीं करूंगा, तो यादव की काउंटर कैसे हुआ? तिवारी का उत्तर प्रदेश में एक यादव कभी मुलजिम नहीं था, उसके खिलाफ जौनपुर से पुलिस ने पकड़ा।
मंगेश यादव को ला करके सुल्तानपुर में काउंटर किया गया। ये आखिर इस संविधान में आप सरकारें ये कर क्या रही है कि जिस पुलिस की मर्यादा, जिस पुलिस के परंपरा, जिस पुलिस के आभा में आवाम अपने को सुरक्षित महसूस कर रही थी, आज उस पुलिस से आप काउंटर करा रहे हैं। आप ये भी समझ रहे हैं कि जिस पुलिस की जिम्मेवारी देश और प्रदेश की सुरक्षा करने की है, वो पुलिस जो है अब माफिया तंत्र में तब्दील होती जा रही है। ये पुलिस हत्या पर आमादा हो चुकी है। और आप कहते हो कि साहब मैं नेक सरकार चला रहा हूं, एक सरकार चला रहा हूं। सरकार आप नहीं चला रहे, आप बकवास कर रहे हैं। आप केवल अपना शोहरत को बटोरने के लिए, संविधान की वेदना को छीनहरण करने के लिए, आवाम को बांटने के लिए, संवैधानिक परंपरा का तार तार करने के लिए आप जो योजना चला रहे हैं, नफरत की जो आपकी खेती चल रही है, आप क्या जानते हैं कि ये मृतलोक में जो आया है उसका पतन होना है और आपका भी पतन होना है। निश्चित तौर पर आपको ये लगता है कि हम काउंटर के बल पर, बुलडोजर के बल पर, हिंदू मुसलमान के बल पर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बल पर अगर हम लंबा समय भारत पर शासन कर सकते हैं तो आपकी भूल है, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आइए 2027 में ये उत्तर प्रदेश की जनता आपको औकात पर और आपके अतीत पर, जिस जनता ने आपको महिमा मंडन किया है, वो जनता उसी अतीत पर आपको ले जाकर खड़ा करना चाहती है। जहां के आप पात्र हैं वही आपको अच्छा लगेगा। आपको सरकार चलाने का, सरकार का परंपरा का रक्षा करने में, आवाम के साथ वचनबद्धता के साथ जो आपने विश्वास किया है, ये देश और प्रदेश की जनता आपको वही पहुंचाने वाली है। देखिए, मुझे लगता है कि तिवारी कह के एक कहीं ना कहीं हम जाति कॉन्सेप्ट ढूंढ रहे हैं। हमें लगता है कि किसी की भी हत्या होती है, चाहे वो पंडित हो, ठाकुर हो, यादव हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, इससे मतलब। मगर मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, आए दिन हत्या होंगी, बलात्कार होंगे, किडनैपिंग होगी, भ्रष्टाचार होगा, दुराचार होगा, बलात्कार होगा। आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भाजपा का ये जो शुरुआत की है, ये योगी आदित्यनाथ ने 2017 से शुरुआत की है, बुलडोजर एक्ट लाके। और बुलडोजर के बाद जिस तरीके से ये लोग कहीं ना कहीं आप आज पंडित को क्यों बिहार में इतना दर्द हो गया कि पंडित मारा गया? क्या कोई दलित मरता तब दुख होता है? नहीं है। या कोई सिख या कोई ईसाई या कोई ठाकुर मरता तब। तो मुझे लगता है इसे जाति के आधार पर नहीं देखना चाहिए, इसे मानवता के आधार पर देखना चाहिए कि ये मानवता का कत्ल कराने वाले दरअसल सत्ता में जो बैठ चुके हैं भाजपा की। और आप उसका देख लीजिए नतीजा, अभी बिहार और बंगाल में रिसेंटली चुनाव हुए हैं और देख लीजिए उसके बाद का क्या हालत है। यहाँ पे तो जनता ही नहीं, उनके कार्यकर्ता, नेता भी मारे जा रहे हैं। तो ये गुंडे देश पे काबिज हो चुके हैं पूरी तरीके से। कहीं ना कहीं इस पे जो सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, है ना, सीबीआई हो, जजेस हो, ये भी सब कहीं ना कहीं लिप्त पाए जा रहे हैं। और जितनी भी सरकारी संस्थाएं जो चुनाव से जुड़ी होती है, वो सारी संस्थाएं भी कहीं ना कहीं सरकार के अधीन हैं और सरकार के साथ मिली जुली करके वो सत्ता जरूर बना रहे हैं, मगर पाप का घड़ा कभी ना कभी तो भरेगा ही। मगर ये भी कहो ना साथ साथ में कि हार मरने वाला तिवारी नहीं है, वो दलित भी हो सकता है, यादव भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है। इसलिए इसको धर्म के चश्मे से ना देखा जाए। मुझे लगता है कि इसे ये इनके एजेंडे में है भाजपा के कि ये नफरती एजेंडा, इसको ख़त्म करने के लिए ही जनता को 2027 में जितने राज्यों में चुनाव है और 2028 में जितने राज्यों में चुनाव है, वहाँ पर भाजपा को नस्तो नाबूद करते हुए जनता अपने न्याय की लड़ाई लड़े। तो लखनऊ में मौजूद थे भरत तिवारी। इनकाउंटर पर लोग अपनी राय रख रहे थे। जुड़े रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ। धन्यवाद।